नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं प्रेडेटर वर्सेस स्पाइडरमैन का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि प्रेडेटर ने हर जगह लाशें बिछा के रखी है और ये कौन कर रहा है यही स्पाइडरमैन ढूंढ रहा था। और तब उसे पता चलता है कि ये किलिंग्स अभी नहीं बल्कि बहुत समय से होती आ रही है। लेकिन तभी स्पाइडरमैन सेंस करता है कि वहां पर कोई आ गया है। तो वही हम देखते हैं कि प्रेडेटर वहां पर अपने साथियों को लेकर आ गया था। तो वही दूसरी ओर एमजे अपनी जान बचा रही थी और क्रेवन द हंटर ये किलिंग कौन कर रहा है उसका हंट करने निकलता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम डेली ब्यूगल का ऑफिस देखते हैं जहां पर पावर ऑफ हो चुकी थी। तभी जोना पीटर से पूछता है यहाँ हुआ क्या है, जिस पर पीटर जोना को बस चुप रहने को कहता है। लेकिन तभी वहां पर पावर आ जाती है। ये देखकर जोना कहता है चलो अच्छा हुआ लाइट आ गई। लेकिन तभी पीटर जोना से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। ये सुनते ही जोना कहता है ये क्या कह रहे हो, हमें और काम करना है क्योंकि ये साधारण न्यूज़ नहीं है। ये सुनते ही पीटर कहता है हाँ, इसलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो आपके हेडलाइन के लिए काम आएगा। यहाँ हम डेली ब्यूगल के बाहर 3 प्रेडेटर को देखते हैं जो तैयारी में थे। और तब वे लोग लटकते हुए डेली ब्यूगल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पीटर और जोना लिफ्ट में थे। तभी जोना पीटर से कहता है बात क्या है पीटर, तुम कुछ छुपा रहे हो। जिस पर पीटर कहता है अगर मैं आपको सच बता दूंगा तो भी आप यकीन नहीं करोगे। लेकिन तभी उन दोनों को भयंकर आवाज सुनाई देती है। तो वही हम देखते हैं कि 3 प्रेडेटर्स डेली ब्यूगल के अंदर घुस चुके थे। यहाँ जोना पीटर से पूछता है ये आवाज कैसी थी। ये सुनते ही पीटर लिफ्ट का डोर खोलता है और बाहर आता है और जोना को अंदर ही छोड़ देता है, जिसके कारण जोना जोर से चिल्ला रहा था। या वे तीनों प्रेडेटर जोना की आवाज सुन लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तो वही पीटर तुरंत स्पाइडरमैन बन जाता है। या वे तीनों प्रेडेटर न्यूयॉर्क का मैप देखते हैं और तब वो देखते हैं कि कोई तो है जो न्यूयॉर्क में खून कर रहा है। ये कहते हुए लोग वहां पर लटके हुए निशान को देखते हैं जो एक्चुअल में कार्नेज का था। लेकिन तभी वहां पर स्पाइडरमैन आता है और इन प्रेडेटर से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है। लेकिन तभी वे प्रेडेटर स्पाइडरमैन पर ही ब्लेड्स फेंकते हैं, जिनमें से एक पीटर के पेट को छूकर जाता है। ये देखकर स्पाइडरमैन बाकी ब्लेड से बचते हुए सारे प्रेडेटर्स पर हमला कर देता है। या दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रिशियन को देखते हैं जो अब भी पावर वापस लाने में लगे थे। तभी वे लोग ठीक करते हैं और फिर से पावर स्टार्ट करने वाले ही थे कि तभी उस ट्रांसफॉर्मर पर किसी का तीर आके लग जाता है, जिसके कारण वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि यह धमाका करने वाला कोई और नहीं बल्कि क्रेवन द हंटर था, जो कहता है कि इस न्यूयॉर्क को कुछ क्षण और अंधेरे में रहना होगा क्योंकि लाइट आई तो सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। और फिर एवेंजर्स यहाँ टांग अड़ाने आ जाएगी, जो मैं नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये शिकार मेरा है। ये कहते ही क्रेवन उन प्रेडेटर्स को ढूंढने निकलता है। यहाँ एनवाईसी के नीचे हम एमजे को देखते हैं जो एक लड़की को बचाकर भाग रही थी। तभी उसे एक आदमी मिलता है जो उसे हड्डी से बना हुआ एक थ्रोन दिखाता है। तभी देखकर एमजे उस आदमी से कहती है तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। जिस पर वो आदमी कहता है कभी कभी यही रहना सुरक्षित है। ये कहते ही वो आदमी एमजे और उस बच्चे को चुप रहने को कहता है और फिर वे दोनों वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन तीनों को किसी की आवाज सुनाई देती है जो मदद मांग रहा था। तभी आवाज सुनकर वो आदमी एमजे से कहता है वो आवाज मत सुनो, ये वही शिकारी है जो जानबूझकर हमें फंसाने के लिए आवाज निकाल रहा है। जिस पर एमजे कहती है ये आवाज औरत की है। जिस पर वो आदमी कहता है वो आवाज किसी की भी हो, वो किसी की भी आवाज निकाल सकता है, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। ये कहते ही वो आदमी एमजे और उस लड़की को नीचे लाता है और लाशों के बीच में ढकल देता है, जिसके कारण एमजे और वो बच्ची लाशों में फंस गई थी। तभी वो आदमी कहता है वही रहो क्योंकि वो आ रहा है। या एमजे और वो बच्ची चिल्ला रहे थे लेकिन लाशों के बीच होने के कारण उनकी आवाज नहीं आ रही थी और वो प्रेडेटर को दिखाई नहीं देते हैं। तभी प्रेडेटर वहां आकर उस आदमी को भी मार डालता है। या स्पाइडरमैन इन तीनों प्रेडेटर से छुप रहा था। तभी अवसर देखकर स्पाइडरमैन बीच में अपना पैर डालता है, जिसके कारण सामने से आ रहा एक प्रेडेटर नीचे गिर जाता है और तब स्पाइडरमैन पुनः इन प्रेडेटर्स पे हमला कर देता है। तभी एक प्रेडेटर स्पाइडरमैन पे हमला कर देता है, लेकिन उस हमले से बचते हुए स्पाइडरमैन उस प्रेडेटर का मास्क निकाल देता है और देखता है कि उस मास्क के पीछे एक भयंकर सा फेस था। और तब दोनों प्रेडेटर मिलकर स्पाइडरमैन पे हमला करते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन दोनों के मुंह पर वेब्स मार देता है, जिसके कारण दोनों आपस में ही टकरा जाते हैं। लेकिन तब स्पाइडरमैन को सेंस होता है कि उस पर हमला होने वाला है। यहाँ डेली ब्यूगल के बाहर हम जोना को देखते हैं जो खड़ा था
और तो वो देखता है कि डेली ब्यूगल में धमाका हो चुका है। लेकिन तभी उस बिल्डिंग में से डिटेक्टिव लैपरेल बाहर गिर जाती है और जोना से कहती है, क्या तुम और पीटर पे ही सारे प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? जिस पर जोना कहता है, ये जो ब्लास्ट हुआ वो मेरा ऑफिस था। लेकिन तभी उनके पास में ही कुछ आके गिर जाता है। ये देखकर डिटेक्टिव लैपरेल वो क्या है ये देखने जाती है। लेकिन तभी उस थैली को फाड़ते हुए एक प्रेडेटर बाहर आता है और इन दोनों पे हमला कर देता है।